हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के बारे में। और उसके बारे में भी खास स्पेसिफिक बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर हम लोग अक्सर वीडियो लाया करते हैं और उस पर डिटेल में बात किया करते हैं। तो आज क्या बात करने वाले हैं, आज सिर्फ पर्टिकुलर एक सिंगल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आज ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस स्टॉक से रिलेटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वो क्वेश्चन क्या है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज भागा क्यों नहीं, क्यों रैली नहीं दिखाई इस स्टॉक ने, जबकि इतनी बड़ी न्यूज के बावजूद आज इस स्टॉक में गिरावट क्यों आई। क्योंकि आपको कल की बात बताता हूं मैं, कल इस पर एक सेबी का अप्रूवल आता है। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेबी ने अप्रूवल दिया था, जिसके बाद कल 3.5% भागा था ये स्टॉक, 3.5% की रैली आई थी। और ज्यादातर लोगों ने यही प्रेडिक्ट किया था, ज्यादातर एनालिस्ट भी यही बोल रहे थे कि अब ये स्टॉक रुकेगा नहीं और बहुत शानदार आपको रैली दिखाने वाला है। लेकिन इसके बावजूद आज ये स्टॉक नहीं भाग पाया। इनफैक्ट इसमें आप छोटा मोटा 1 से 1.5 रुपए का करेक्शन भी देख पा रहे होंगे आज। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, इस बारे में बात करेंगे। और इसी क्वेश्चन से जुड़े हुए 2 क्वेश्चंस के और आंसर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। वो क्वेश्चंस क्या है कि क्या ये स्टॉक और गिर सकता है यहां से, इसका मतलब है कि क्या हमें बेच देना चाहिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये निकल कर आता है उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या हमें इसमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तो सारी चीजों के बारे में आपको जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए एंड तक लगातार बने रहना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये स्टॉक उठा क्यों नहीं, आज भागा क्यों नहीं, क्यों रैली इसने नहीं दिखाई, जो सबसे बड़ा सवाल है इस समय का। तो उसमें मैं कहूंगा कि कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे कि क्यों ये स्टॉक नहीं उठ पाया, क्यों ये स्टॉक ने आज रैली नहीं दिखाई, जबकि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड बिजनेस को सेबी की तरफ से अप्रूवल मिला था। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। इसके बाद स्टॉक को बहुत बेहतरीन तरीके से 4 दिन की अच्छी खासी रैली दिखानी चाहिए थी, पर नहीं दिखा पाया। तो क्यों नहीं दिखा पाया, चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि 300 रुपए पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया ये स्टॉक। ये हमने बहुत साफ साफ देखा कि 300 के जस्ट नीचे तक 299 पॉइंट कुछ पे पहुंचा। इसके बाद उसमें सडनली गिरावट आती है। ये सुबह की बात बता रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मॉर्निंग सेशन में स्टॉक ओपन होता है, मार्केट ओपन होता है, तो स्टॉक गैप अप ओपनिंग देता है और इसके बाद भागता है ये स्टॉक थोड़ा सा, लेकिन इसके बाद 299 पॉइंट से गिरावट दिखाता है। यानी कि 300 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है और तगड़ी हैवी सेलिंग फेस करता है वहां पर, और इसके बाद नीचे आकर खड़ा हो जाता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, या दूसरा रीजन क्या है, यहां पर पूरी की पूरी आप मार्केट उठाकर देखेंगे, निफ्टी 50 या ओवरऑल मार्केट उठाकर देखेंगे, शेयर मार्केट में गिरावट का माहौल है। इस समय आपको पता है कि निफ्टी 50 का पार्ट हो चुका है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और क्योंकि निफ्टी 50 में गिरावट है, तो निफ्टी 50 के ही ऊपर डिपेंड करता है काफी हद तक, क्योंकि आज अब ये हम सबको पता है अच्छे से कि निफ्टी 50 का ही पार्ट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो निफ्टी 50 को, यानी कि मार्केट को फॉलो किया, मार्केट में गिरावट थी तो जियो फाइनेंशियल ने भी हल्की फुल्की सी गिरावट, एक तरीके से कह सकते हैं कि करेक्शन दिखाया। क्योंकि इस समय आपको पता है कि डिपेंडेंसी इसकी बढ़ चुकी है मार्केट के ऊपर, क्योंकि अब ये निफ्टी 50 का पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा कि स्टॉक में सेलर्स बहुत ज्यादा थे। मतलब लगभग आप देखेंगे कि तो 70-80% आज सेलिंग रही है, 20-25% के आसपास ही बाइंग थी स्टॉक में। मतलब स्टॉक में लगातार सेलिंग प्रेशर आज पूरे दिन बना रहा। इसके बावजूद स्टॉक डट कर खड़ा रहा। क्योंकि अब क्वेश्चन यहां से रिवर्स कर सकते हैं हम लोग कि ये स्टॉक गिरा नहीं। आप ये कहेंगे कि ये स्टॉक आज गिरा क्यों, मैं कहूंगा ये स्टॉक आज क्यों नहीं गिरा, क्योंकि यहां से इसने गिरावट नहीं दिखाई, बस उठ नहीं पाया। ये क्वेश्चन वैलिड है, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक क्यों नहीं उठा, क्योंकि ये स्टॉक नहीं गिरा, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जबकि 70 से 80% इस स्टॉक में सेलर्स मौजूद थे। अब आपको बता देते हैं कि सेलिंग प्रेशर की वजह से नहीं उठ पाए स्टॉक, चलिए मान लेते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा कि 3 महीने में इसने, आखिरी के 3 महीने आप उठाकर देखिए, जब से इसने अपना 52 वीक लो बनाया था, वहां से 50% के रिटर्न्स दिए हैं। तो कुछ लोगों को क्या होता है ना कि कीड़े काटने लगते हैं। कीड़े जब काटते हैं तो वो कहते हैं कि लाओ भैया निकाल लेते हैं पैसा, लाओ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, इस स्टॉक में आपको आज स्टेबिलिटी देखने को मिली है, या कह सकते हैं कि भागने का मौका नहीं मिल पाया आज इस स्टॉक को। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं हमारे देश में फिर से। हाँ, कोविड के बारे में भी हम बात कर लेंगे एक सेपरेट वीडियो बनाकर, अगर ऐसा कुछ हुआ तो। वैसे कोई खास प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसा बता रहे हैं अभी तक तो WHO वगैरह, लेकिन कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा डर का माहौल है कि आगे क्या होगा, जिसकी वजह से भी पूरी मार्केट भी
बिहेव नहीं कर रही है उतना अच्छा जितना करना चाहिए, और उसी के साथ साथ हमारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी उतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि इस स्टॉक में हर एक चीज पॉजिटिव नजर आती है। नेक्स्ट बात करें तो ट्रंप टैरिफ फिर से आ रहा है, वापस आ रहा है, ट्रंप फिर से एग्रेसिव दिख रहे हैं ट्रंप अपने टैरिफ को लेकर, तो इसकी वजह से भी डर का माहौल एक बना हुआ है कि क्या हो जाएगा आगे चल के, क्या पता नहीं ट्रंप को कब गुस्सा आ जाए, क्या हो जाए। तो उस ट्रंप टैरिफ की वजह से भी पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी डर का माहौल है, जिसकी वजह से पैनिक में आकर कुछ लोग तो सेलिंग करेंगे ही, और सेलिंग प्रेशर, मेनली सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक आज नहीं भाग पाया। ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से ये स्टॉक नहीं भागा। लेकिन अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे की और मेन सवालों की, और वो मेन सवाल क्या है कि क्या अभी ये स्टॉक और नीचे जाएगा, मतलब क्या हम इस स्टॉक को सेल कर दें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में सेलिंग कर दें, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि क्या ये जो अभी रुका हुआ है, थमा हुआ है, क्या ये तूफान के पहले की शांति है, तो क्या इसमें हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है, क्या हमें इसमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? तो मेरा आंसर है, हालांकि मैं कहूंगा कि पहले तो आपसे बता दूं मैं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाई या सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं। तो आपको अगर कोई लास्ट डिसीजन लेना है, लास्ट कॉल लेना है, तो वो आपको अपने एनालिसिस के ही बेसिस पर लेना होगा। आपको, मतलब मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरी तरफ से बाई या सेल कोई भी रेटिंग नहीं है। ये जो भी बातें मैं आपसे कहूंगा या जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आंसर करता हूं मैं आपको। तो मेरा आंसर है कि बेचने की गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करना, वरना आप लोगों से मेरी कट्टी हो जाएगी। कट्टी हो जाने का मतलब कि भाई देखो बातचीत नहीं हो पाएगी हम लोगों के बीच में, क्योंकि फिर हम लोगों के बीच में थोड़ी सी दरार सी आएगी। क्यों आएगी उसके बारे में हम लोग चलिए बाद में बात करेंगे, लेकिन कट्टी हो जाएगी अलग मैटर है। मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं कि क्यों बेचना नहीं चाहिए। तो क्यों बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि आज भी स्टॉक में गिरावट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी सारी थी, मैंने आपको अभी गिनाई, फिर भी स्टॉक में एज सच कोई गिरावट नहीं थी। 1 से 1.5 रुपए की गिरावट थी, जिसे मैं गिरावट नहीं मानता हूं। 0.3% की गिरावट कोई गिरावट नहीं होती है, ठीक है। हम इसे ये बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, जो कि ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो अब आप इसमें सबसे पहले तो उठाकर देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर आप लोग देखेंगे तो आज का, टुडे का आज वॉल्यूम अगर स्टॉक का देखेंगे तो वो था 3.71 करोड़ का वॉल्यूम। इतने हाई वॉल्यूम पर ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, और इसके बावजूद ना स्टॉक ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। इसका मतलब लगातार बाइंग सेलिंग, जिस पॉइंट पर बाइंग हो रही वहीं सेलिंग हो रही, लगातार बाइंग सेलिंग हो रही, और बहुत हैवी मात्रा में सेलिंग भी हो रही और बहुत हैवी मात्रा में बाइंग भी हो रही है। तभी स्टॉक ज्यादा हिल नहीं रहा था, मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, ना बहुत ऊपर जा पा रहा था ना बहुत नीचे जा पा रहा था। अब इसका मतलब क्या निकल कर आता है पता है आपको? इसका मतलब निकल कर आता है कि बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं। बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं स्टॉक में। जैसे कि बड़े प्लेयर्स कौन होते हैं अब आपको ये बताना पड़ेगा। तो बड़े प्लेयर्स का मतलब है कि जैसे कि मैं एक बड़ा प्लेयर हूं स्टॉक मार्केट का मतलब मैं आपको मजाक कर रहा हूं। बड़े प्लेयर्स का मतलब होता है कि एफआईआईज और डीआईआईज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जिनके पास एक मोटा पैसा है, हजारों करोड़ रुपए जो लोग लगा देते हैं, वो होते हैं एफआईआईज और डीआईआईज। आप समझ सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब सीखे पड़े, बहुत मैच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे। तो उन्होंने एंट्री लेना स्टार्ट कर दिया है, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि इतने हाई वॉल्यूम पर अगर सेलिंग 70 से 80% सेलर्स हैं, इसके बावजूद स्टॉक नहीं नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स माल को उठा रहे हैं। अब ये और अच्छी चीज हो जाती है, ये आगे के लिए हमारे लिए बहुत बेहतर नजर आती है। क्यों? क्योंकि जब एफआईआईज और डीआईआईज की क्वांटिटी बढ़ती है और रिटेलर्स कम होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स देता हुआ नजर आ सकता है। तो क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज एंट्री ले रहे हैं, मतलब माल उठा रहे हैं, तो कोई माल बेच भी रहा था। 70-80% सेलर थे, तो ये 70-80% सेलर्स थे कौन आखिरकार? ये थे वो छोटे और तुच्छ इन्वेस्टर्स, बिल्कुल घटिया इन्वेस्टर्स, जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि ये 2-4 हजार रुपए जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे मिल रहा है, लाओ इसको फटाफट से निकाल ले, कहीं चला ना जाए। बस इस वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और वो सेलिंग कर रहे हैं इस स्टॉक में। और एफआईआईज और डीआईआईज जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, जिन्हें इस स्टॉक की असलियत पता है कि ये स्टॉक कितनी दम रखता है, वो इसमें हैवी क्वांटिटी में बाइंग कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जी हां, रिस्पेक्टेड सर एवं मैडम, जो लोग भी आप लोग ये देख रहे हैं, कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप इसका वॉल्यूम उठाकर देखिए। वॉल्यूम इतना हैवी वॉल्यूम, आप सबको पता है, जब ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करता है कोई स्टॉक, तो सीधे सीधे ये एक मल्टी बैगर बनने की निशानी होती है। जब आप मल्टी बैगर स्टॉक पहचानने जाएंगे ना, तो उसमें एक सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा ना टिक करने के लिए, जो होना चाहिए उस स्टॉक में,
वो है कि वॉल्यूम ज्यादा आना चाहिए स्टॉक में, और इस स्टॉक में लगातार 1-1.5 करोड़ का वॉल्यूम आता रहा है। आज लेकिन लगभग 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है। इसका मतलब बड़े प्लेयर्स गारंटीड एंट्री ले रहे हैं। अब आपको बताऊं कि निफ्टी 50 का भी पार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से इसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी आगे के समय में मिलने वाली है। म्यूचुअल फंड वगैरह की इन्वेस्टमेंट, और जो लोग सेफ इन्वेस्ट करते हैं ज्यादातर निफ्टी 50 के स्टॉक्स उठाते हैं, तो अब इसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, यानी कि बायर्स ज्यादा आएंगे इसमें, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस आपको ज्यादा तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। नेक्स्ट चीज है कि म्यूचुअल फंड के भी बिजनेस को, यानी कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है, उसे भी सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। उस न्यूज का रिएक्शन हालांकि हो चुका था कल, लेकिन अभी बहुत बड़ा रिएक्शन इसका बाकी है। अभी एक बहुत बड़ी रैली इस स्टॉक के अंदर छिपी हुई है, जो अभी आपको नहीं दिख पा रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आगे चल के इनका जो प्लान है, वो हम सबको पता है कि ब्रोकरेज बिजनेस में एंट्री लेने वाले हैं ये लोग। ब्रोकरेज बिजनेस में एंट्री लेने की बात कही थी, अभी तक उसके लिए सेबी की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है, और जिस दिन मिलेगी तो आप लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे इस स्टॉक को। फिर वो अपर सर्किट पे अपर सर्किट इस स्टॉक्स में लगेंगे कि फिर आप खरीदना चाहेंगे पर खरीद नहीं पाएंगे। ये चीजें समझने वाली है। तो अब आप सुनिए कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो अगर आप बाई सेल की कोई भी कॉल ले रहे हैं तो वो आपको अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही लेनी है। लास्ट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, कि जिन लोगों ने आज सेल कर दिया है ना भाई, उनको मेरा सल्यूट है, सल्यूट। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने खुद अपने पैरों पे एक कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक को सेल करके, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। वीडियो को बिना लाइक किए हुए, लाइक का बटन नीचे आ रहा होगा, दबाकर वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आपको लगे कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और आपको लगे और मुझे भी लगे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो दोनों लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक का बटन आ रहा होगा नीचे, दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग रेगुलर बेसिस पर मेरे द्वारा वीडियोस पा सकें। क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट कवर करता हूं और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को लेकर आपके लिए आता हूं। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।